अंत शरणागति सकल पाप होई छार। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। श्रद्धा भक्ति के साथ हम सभी आराध्य देव के जय घोष ध्वनि कर रसना पवित्र करें। बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहिब की, दिवंगत आत्मा की। मेरे अध्यात्म जीवन के परम संपोषक परमाराध्य सदगुरु देव जी, मंच पर उपस्थित मुद मंगलमय संत समाज, इस दृश्य दीर्घाओं में बैठे धर्म प्रेमी सज्जनों, विद्वतजनों, वृद्धजनों, वसुंधरा के गोद को सुसज्जित करने वाले भक्तिशीला माताओं, भविष्य के कर्णधार नौजवान साथियों, पुण्यवती बहनों, प्यारे बच्चों, सबों के अंदर में बैठे उस परमात्मा को मेरी तरफ से त्रिवार साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आप सबों को विदित है, यह सत्संग कल से ही चल रहा है। सुबह के सत्र में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब विरचित मूल ग्रंथ बीजक से श्राद्ध के अवसर पर पाठ हुआ, हवन हुआ। आज भी सुबह के सत्र में पाठ हुआ, हवन हुआ और अभी अपराह्न कालीन में हम सभी सत्संग में उपस्थित हैं। जीवन क्या है और जीवन के उद्देश्य क्या है, थोड़ी देर इस विषय पर मैं बोलूंगा और शांत मन से श्रवण करेंगे। जीवन क्या है और जीवन के उद्देश्य क्या है। यह जीवन क्षणभंगुर है और उद्देश्य मोक्ष है, सद्गति है, मुक्ति है। मनुष्य शरीर में आया जाता है कल्याण के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए, अमन चैन के लिए, किंतु ये होता नहीं है। होता क्या है? आया एक ही देश से, उतरा एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। हम मां के गर्भ से एक ही घाट होकर के सब इस धरती धराधाम पर आए हैं। होता क्या है कि हवा संसार की जब लगने लगती है तो अनेक प्रकार के रूप रंगों को देख करके, अनेक प्रकार के संप्रदाय के सिद्धांतों को देख सुन करके मन विचलित होता है। मन जब विचलित होता है तो हम निर्णय नहीं कर पाते हैं, हम करें क्या, कहां जाएं, किसके पास जाएं। मन इतना विचलित होता है क्योंकि संसार में अनेक तरह के दुकानें लगी हैं धर्म के क्षेत्र में। इसमें युक्तियां भी अनेक प्रकार के हैं,
रूप और रंग भी अनेक प्रकार के हैं, चाल ढाल भी अनेक प्रकार के हैं, वेशभूषा भी अनेक प्रकार के हैं, और बोले विचार भी अनेक प्रकार के हैं, अनेक ढंग से हैं। इसमें हमारा मन विचलित होता है। विचलित होकर के हम इस चक्कर में पड़ जाते हैं, कहां जाएं, किसके पास जाएं, क्या करें। शांति तो सबको चाहिए, अमन चैन तो सबको चाहिए, सुख तो सबको चाहिए, हर इंसान को चाहिए, चाहे बैकवर्ड हो कि फॉरवर्ड हो, सवर्ण हो कि अवर्ण हो, अमीर हो कि गरीब हो, काला हो कि गोरा हो, सबको अमन चैन चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, आनंद चाहिए। हर इंसान आनंद के लिए तबाह है, हर इंसान सुख और शांति के लिए तबाह है। हम श्राद्ध कर्म करवाते हैं, सपिंडन करवाते हैं, नाना प्रकार के यज्ञ करवाते हैं। किस लिए करवाते हैं? उद्देश्य यही रहता है कि आत्मा को शांति मिले, यही ना, ये उद्देश्य रहता है, आत्मा को शांति मिले, उसकी दुर्गति नहीं हो। उसके नाम पर नाना प्रकार के हम काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य रहता है, आत्म सुख आत्म शांति मिले। ये जो हमारा उद्देश्य रहता है, ये उद्देश्य की पूर्ति हो पाती है क्या? ये उद्देश्य की पूर्ति हो नहीं पाती है, अधूरी रह जाती है। हम जो उद्देश्य लेकर के आए हैं, वह उद्देश्य की पूर्ति करने में हम नहीं लग पाते, बल्कि हम नाना प्रकार के हवाओं में बहते हैं। सोचते हैं कि ओम शांति में जाएं, कि रामानंदी में जाएं, कि संतमत में जाएं, कि कबीर पंथ में जाएं, कि कहां जाएं, किधर जाएं, कहां शांति मिलेगी, कहां भगवान मिलेंगे, कहां परमात्मा मिलेंगे, कहां हमारा दुख जाएगा, कहां जाने से हमें अमन चैन मिलने वाला है। ये आपाधापी अंदर में है। ये हमारा जो मन विचलित हुआ है, सदगुरु कबीर कहते हैं, इसका कारण एक ही है, वो अनेक रूप और ढंग संसार में देखने के कारण हमारा मन विचलित होता है। मन विचलित होने का कारण पूछा था लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से। महाराज राम से पूछा कि भैया मन विचलित कैसे होता है? तो महाराज राम ने कहा था, लक्ष्मण, मन विचलित इस तरह से होता है जैसे फलम दृष्ट्वा पुष्पम दृष्ट्वा दृष्ट्वा नाम यौवनम चौ। का जैसे फल को देख करके, फूल को देख करके, और नवजवानों को, नवयुवती को देख करके, नवयुवती को, नवजवानों को देख करके मन विचलित होता है, उसी तरह हर इंसान का मन विचलित होता है अनेक तरह के संप्रदाय के रूप और रंग ढंग देख करके। कहीं ये सुंदर लगा तो कहीं वो सुंदर लगा, कहीं ये सुंदर लगा तो इससे ज्यादा और कहीं सुंदर लगा, यहाँ प्रवचन ठीक लगा तो किसी और का प्रवचन बढ़िया लगा, है ना, वहां गए तो नहीं, यहाँ बढ़िया से समझाते हैं, और कहीं मिल गए बढ़िया से समझ, वहां भी यहाँ उदाहरण जो देते हैं लाजवाब के उदाहरण है। क्या बात है! ये बोलने के कला में भी हमारा मन विचलित होता है, और इसमें आकर के हम करते क्या हैं? तो यहाँ इस गुरु के पास हमारा कल्याण होने वाला नहीं, यहाँ लेना चाहिए माला, यहाँ कंठी लेनी चाहिए, तो यहाँ हमारा उद्धार हो जाएगा। संजोग होता क्या है कि वहां भी लिए और वहां से भी धीरे धीरे अब यात्रा और लंबी चौड़ी हुई, और जगह गए तो वहां लिए नए मन जचा, लेकिन यहाँ जो है ना गुरुजी, वाह गजब की बात है। या इनकी साधना बढ़िया है, इनका नियम, इनका चलने का जो आचरण है, चलने का जो तरीका है, बेहद सुंदर है, यहाँ आना चाहिए। हम तो भूल कर गए, वहां चले गए।
अब वहां से भी क्या करेंगे, कंठी माला उतारेंगे और उन गुरु के पास जाएंगे, वहां भी दीक्षित होंगे। मेरा कहने का भाव यह है कि आप जहां भी लगे हैं धार्मिक क्षेत्र में, जिन किसी से भी आप नाम दान लिए हैं, दीक्षा लिए हैं, धार्मिक मार्ग को पकड़े हैं, ये ठीक है। दीक्षा गुरु एक होता है, ज्ञान गुरु अनेक होता है। ज्ञान आप कहीं से भी ले सकते हैं, समझदारी आप कहीं से भी ले सकते हैं, किंतु जिनको आपने प्रतिष्ठा दे करके, सम्मान दे करके गुरु बनाया है, आदर के साथ गुरु बनाया है, तो पहला गुरु कौन है? जो शुरुआत में धर्म के मार्ग में हमें जोड़ा है। उसकी यदि हम प्रतिष्ठा खोते हैं, उनका सम्मान खोते हैं, उनका आदर खोते हैं, उनको दिल से भगाते हैं, याद रखिए अंत में वही याद आता है। आप दुनिया में जितने जगह चले जाएं, जितने व्यक्तियों के पास चले जाएंगे ना, अंत में वही याद आएगा, इस मार्ग पर लाने वाले वही छोटे से गुरुजी थे, जो यहाँ ला करके हमको इतने उच्च गति तक राह दिखाया है। उसको आज मैं भूल करके बड़ा पाप किया। ये पश्चाताप होगा। ये पश्चाताप ना हो तो इसके लिए हम करें क्या? तो करें यह कि जहां भी जुड़े हैं, वो जोड़ने वाले जो गुरु हैं, उनके मान सम्मान आदर भाव रखते। अनेक जगह सदगुरु कबीर ने कहा, सुनिए सबकी वार्ता, निबेरिए अपनी, सिंधोरा के सिंधोरा, झपनी के झपनी। सबके बातों को सुनो और निर्णय अपने में करो कि हमें करना क्या है, हमें जीना कैसे है, हमारा कल्याण कहां होने वाला है। हर सिद्धांत के संत महापुरुषों के साधना के इकाई वही है जहां आत्म स्थिति है। साधना के इकाई वही है जहां आत्म स्थिति है। धर्म क्षेत्र के अंतिम रास्ता की इकाई जो छोर है, अंतिम छोर, वो आत्म स्थिति है। जहां भी चले जाएं, जिस भी गुरु के पास जाएं, जिस भी संप्रदाय में जाएं, आपको अंतिम इकाई आत्म स्थिति ही मिलेगी। इस आत्म स्थिति को प्राप्त जिसके भी क्रियाओं से, तरीके से, रूप रंग से हम भूल भूल करके उसको पाए हैं, तो क्या हम अपने उद्देश्य को सही ढंग से प्राप्त करने में सफल हुए हैं? नहीं हो पाए। कितने तो ऐसे होते हैं, गुरु तो किए, लेकिन यहां तक होता है कि एक छोटी सी कथा कहूं और मैं विषय पर आऊं। एक बार महाराज श्री कृष्ण और उनके साथ अर्जुन यात्रा कर रहे थे। आदमी कैसे कैसे राह बदलता है, उसको मैं थोड़ा सा उदाहरण से स्पष्ट करता हूं। श्री कृष्ण और अर्जुन की यात्रा चल रही थी। तपतपाते जेठ माह की धूप, गर्मी काफी, महाराज श्री कृष्ण के कंठ सूखा जा रहा है, प्यास लगी है। तो अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जोरों से प्यास लगी है, पानी मिलेगा कहीं क्या? इधर उधर देखा, कहा केशव, यहां तो कहीं पानी दिख नहीं रहा है, नाला भी नहीं बह रहा है, कहीं कुछ भी नहीं है, झरना भी नहीं है, जंगल ही जंगल है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, कहां मिलेगा? कहा अर्जुन, प्रयास करो कहीं मिल जाए। जंगल के बीचों बीच जाकर के ढूंढा, एक झरना छोटा सा बह रहा था, झरना। अर्जुन ने कहा केशव, ये जंगल में छोटा सा पहाड़ है, वो झरना गिर रहा है। कहा जाओ ले आओ पानी। अर्जुन कमंडल उठाया, पानी लेने गया, और इधर कृष्ण महाराज गायब हैं। जहां महाराज श्री कृष्ण खड़े थे, वहां पर एक शेर आकर के बैठ गया। अर्जुन पानी लेकर के आता है तो वृक्ष के पास केशव को नापा करके, अर्थात कृष्ण को नापा करके, उस शेर को पाया। शेर फुफकार मार रहा था।
और शेर यही कह रहा था, मैं 7 दिनों से भूखा हूं, मुझे 2 चीज में से एक से भूख तुम मिटाओगे। कहा वो क्या चाहिए? शेर ने कहा यह तो तुम्हारा ये शरीर चाहिए, यह तो तुम्हारी वो माला चाहिए। कृष्ण ने माला दिया था अर्जुन को। शेर ने कहा यह तो माला चाहिए और यह तो तुम्हारा शरीर चाहिए, तो मेरी क्षुधा शांत हो जाएगी। अर्जुन पड़ गया धर्म संकट में। यदि हम माला देते हैं तो धर्म जाता है, यदि शरीर देते हैं तो जीवन जाता है। अब करें क्या? माला उतार कर देते हैं तो गुरु पे जो आस्था है उस पर धब्बा पड़ता है, गुरु के अपमान होता है, हम माला उतार कर दे नहीं सकते हैं। यदि धर्म का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, आध्यात्म की मर्यादा रखते हैं, तो हमारा जीवन जाता है। फिर शरीर देना पड़ेगा क्षुधा शांत करने के लिए, और ना भी दें तो भी ये खाएगा, इससे हम सकेंगे नहीं। तो बड़ा धर्म संकट में अर्जुन पड़ा। मन ही मन चिंतन करते विचारते अर्जुन ने निर्णय लिया, यदि हम माला दे देते हैं तो जीवन बच जाता है, और जीवन बच जाएगा ना तो बहुत गुरु मिलेंगे, फिर माला ले लेंगे, बहुत गुरु मिलेंगे, माला ले लेंगे। यदि हम शरीर दे देते हैं तो जीवन ही समाप्त हो जाता है, तो धर्म कर्म कोई काम का नहीं रहेगा। तो ऐसा करते हैं, हम माला ही दे देते थे। महाराज श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा के लिए गया था वो जंगल की तरफ। अर्जुन ने जैसे माला उतार करके महाराज श्री कृष्ण जो रूप बदल करके शेर के रूप में बैठे थे उनको दे दिया। जैसे दिया, शेर माला लेकर के एक तरफ गया और दूसरी तरफ से महाराज श्री कृष्ण टहलते आ रहे हैं। तो टहलते हुए महाराज श्री कृष्ण आए, कहे अर्जुन पानी लाए? हाँ केशव, पानी ला करके मैं तो धर्म संकट में पड़ गया था। कहा क्या हुआ? महाराज आप किधर गए थे पता नहीं, यहाँ एक शेर बैठा हुआ था, वो कह रहा था मैं 7 दिनों का भूखा हूँ, इस क्षुधा को मिटाने के लिए तुम्हें 2 चीज में एक चीज देनी पड़ेगी। कहा क्या? क्या मांग रहा था? कहा एक तो माला मांग रहा था, नहीं तो शरीर मांग रहा था। कहा ओ ये बात है? हाँ केशव, मैं तो अब जीवन से खो चुका था। कहा अच्छा कोई बात नहीं, चलो। कहाँ पानी है? कहा यही है। कहा लाओ। कृष्ण ने पानी क्षुधा भर पिया, प्यास बुझाई। कहा अर्जुन अब यात्रा यहीं पर पूरी होती है, अब चलो दरबार की तरफ। वहां से यात्रा अब समाप्त होती है, लौट जाते हैं घर की तरफ। घर की तरफ आते आते महाराज श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम्हारे गला में माला नहीं है, तुम्हारे गला में माला नहीं है। अब तो अर्जुन को पसीना उतर रहा है, अब कहें तो क्या कहें। यदि कहते हैं माला दे दिए तो कहेंगे विश्वास मेरे ऊपर नहीं है, अब झूठ बोले कि सच बोले, यहां भी धर्म संकट है अर्जुन के पास। करें तो क्या करें? अब बार बार महाराज श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि अर्जुन गले में माला नहीं देखते हैं, क्या बात है? अब भीतर भीतर वो परेशान परेशान हैं। फिर तीसरे बार पूछ देते हैं अर्जुन तुम्हारे गले में माला नहीं है? हाँ केशव। अब जैसे ही हमको कहे ना कि यात्रा में निकलना है, तो मैं स्नान करने गया था और ट्यूबवेल के पास एक खुटी थी, माला उतार करके स्नान के क्रम में खुटी में टांग दिया हूं। अच्छा सच बोला कि झूठ? जोर से बोलिए। अर्जुन सच बोला कि झूठ? झूठ। अर्जुन ने कहा महाराज मैं खुटी में माला टांग दी हूं। अच्छा चलो। चलते चलते आए, घर पहुंचे
कि जहां पड़ी है माला ना, ले आओ माला। महाराज कृष्ण बैठे, कहे माला ले आओ। अब तो और पसीना उतरने लग गया, माला तो वहां रखे नहीं है। इसको तो सब पता है माला कहाँ है। अब ट्यूबवेल के पास गया, इधर घूमे उधर घूमे, माला हाइए नहीं तो खोजेगा क्या वो, झूठे ही घूम रहा है। घूम फिर करके आ गया, कहा अर्जुन माला कहाँ है? हाँ केशव, मैं यही खुट्टी में टांगा और पता नहीं माला किधर चली गई। कहा अरे माला कौन ले लेगा तुम्हारा, जाओ फिर खोजो। फिर अर्जुन गया, इस तरह गया आया, लेकिन क्या करे बेचारा, सच तो सच होता है। महाराज श्री कृष्ण के सामने आकर अर्जुन रोने लग गया, और रोते हुए के क्रम में अर्जुन ने कहा केशव, जैसे आप भेजे पानी के लिए, तो पानी लेकर के मैं आया और वहां शेर को पाया। शेर ने कहा जो 7 दिनों का मैं भूखा हूं, मुझे 2 चीज से तुम भूख मिटा सकते हो, वो उसमें से एक चाहिए। कहा एक तो माला चाहिए या तो शरीर चाहिए। तो मैं धर्म संकट में पड़ गया केशव। यदि मैं माला देता हूं तो आपकी मर्यादा जाती है, विश्वास जाता है, हमारा धर्म जाता है। यदि मैं शरीर देता हूं तो मेरा जीवन ही जाता है। इस पर बहुत ज्यादा थिंकिंग करने के बाद मुझे निर्णय में यही आया कि मैं माला ही दे देता हूं, जीवन रहेगा ना फिर आपसे माला हम ले लेंगे। तो महाराज श्री कृष्ण कहते हैं तो तूने क्या क्या माला दे दिया? कहा हाँ केशव, मैंने माला उस शेर को दिया है। कहा अच्छा। महाराज श्री कृष्ण क्या करते हैं, झोली से वही माला निकालते हैं, कहते ये माला तुम्हारी है क्या? हाँ केशव, ये आपके पास कैसे आ गई माला? ये तो मैंने शेर को दिया था। आगे ओ अर्जुन, जो विश्वास तुमने तोड़ा है ना, जो धर्म को तुमने तोड़ा है, जिस आस्था को तुमने तोड़ा है, यही पूरे दुनिया के लोग करते हैं। यही पूरे दुनिया के लोग करते हैं। डर में आकर के संकट में अपने गुरु के प्रति आस्था तोड़ते हैं, अब माला उतार करके दूसरा माला लेते हैं, नहीं तो फिर से जैसा का तैसा हो जाते हैं। यही संकट है। मेरे ही आश्रम के बगल में एक सत्संगी बने और माला लिए 7-8 महीना बीते, पर गया वो बीमार। डॉक्टर के पास गया, यहीं भागलपुर। डॉक्टर ने कहा कि आपको मांस मछली खाना पड़ेगा, नहीं तो आपका जीवन मात्र 2-3 महीने का है। इतना पैसा लगेगा आपको ठीक होने में, इतना आप लगा नहीं सकते हैं। कि तब क्या करें? कहा कि आपको कंठी उतारनी पड़ेगी, मांस मछली खाना पड़ेगा। तो जीवन चाहते हैं या माला चाहते हैं? इसने कहा जीवन चाहते हैं। कहा तब छोड़ो, बहुत मिलेगा इसे। वो आई माता जी, माला उतार कर रख दी और फिर शुरू हो गया। हम जब उनके सामने आए, साहेब बंदगी बोले, मेरी नजर चली गई गले पर। मैंने कहा माला नहीं है, पर मुंह घुमा करके फट से भाग गई अंदर। ये सब दुनिया में होते रहता है। ऐसे यदि विश्वास तोड़ेंगे, ऐसे यदि मन में आपाधापी रहेगा, तो याद रखिए आपका जीवन का उद्देश्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। एक और उदाहरण दूं, हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रपिता कौन है? हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की मां पुतलीबाई धार्मिक विचार की थी और बड़े ही धार्मिक विचार में आस्था रखने वाले, संतों में आस्था रखने वाली थी। और उनकी पत्नी का नाम क्या था पता है ना आप लोगों? कस्तूरबा बाई। कस्तूरबा बाई भारत में बीमार पड़ी और उसको विदेश ले जाया गया, है ना। और
विदेश ले जाया गया। विदेश के डॉक्टर ने कहा कि आपको मांस मछली खाना पड़ेगा, तब आपका जीवन फिर से जैसा का तैसा होगा, नहीं तो 3 महीने के मेहमान हैं। कस्तूरबा बाई ने कहा आप पढ़ लीजिएगा उल्टा करके कहीं भी इतिहास में, है ना। कस्तूरबा बाई ने कहा कि डॉक्टर साहब, हमको इस शरीर में क्या चाहिए, क्या कमी है जिसके चलते आप ये कह रहे हैं, आप केवल बता भर दीजिए। कहा कि नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मैंने जो कहा है ना वो करना पड़ेगा। कहा नहीं नहीं, बता भर दीजिए आप, हमको चाहिए क्या, शरीर में क्या चीज की कमी है, कौन सी प्रोटीन चाहिए। बता तो दिया डॉक्टर ने कि हम आपको ये शरीर में चाहिए। कस्तूरबा बाई कहती है कि डॉक्टर साहब, आप 3 महीने की जिंदगी ने बताई हमको, 3 महीने की जिंदगी है, मैं 3 महीने के बाद आपके पास मिलने आऊंगी। मैं जा रहा हूं भारत, मैं भारत जा रही हूं। कस्तूरबा बाई भारत आई और यहां आकर के दाल सब्जी साग और फल फूल बेदाना का जूस पी पी करके उस एनर्जी को पूरा की और शक्ति आई शरीर में। आए दिन उसका शरीर स्वस्थ हुआ। जब स्वस्थ हो गया पूरा शरीर, तो कस्तूरबा बाई कहती है अपने पतिदेव से कि मैं उस डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ, आप ले चलिए विदेश। अब विदेश लेकर के गए महात्मा गांधी और डॉक्टर के पास उपस्थित होकर के कस्तूरबा बाई कहती है कि डॉक्टर साहब, आपने कहा था 3 महीने की जिंदगी तुम्हारी है, लेकिन मैं 6 महीने के बाद आपके पास खड़ी हूं और स्वस्थ हूं, मस्त हूं, शरीर में कोई रोग नहीं है और जीवन में मैं कभी भी मांस मछली धारण नहीं किया। मेरा वसूल है घर का, ये घर का नियम है, परंपरा है, मेरे घर में मांस मछली नहीं आते, नशा का प्रयोग नहीं होता है और मैं सदाचारी जीवन जीती हूँ, अहिंसा धर्म के पालन करती हूँ। मेरे पूरे घर के लोग अहिंसा धर्म के पालन करने वाले हैं और मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मैं अपने जीवन को छोड़ सकती थी किंतु मांस मछली नहीं खा सकती थी और नहीं खाई और आपके सामने मैं स्वस्थ मस्त खड़ी हूं। आप कहते हैं कि बिना उसके आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। उस डॉक्टर ने जो जवाब दिया वो बड़े मजे के जवाब है। डॉक्टर ने कहा, इतने रोगियों का मैंने इलाज किया है, लेकिन आपने जो एक उदाहरण अपने आप को पेश किया है वो मेरे जीवन में पहला उदाहरण है। ये पहला उदाहरण है कि आप अपने जीवन को स्वस्थ अपने ही तरीके से किया है, अपनी दिनचर्या के ढंग से किया है और अपने खान पान की शुद्धि इतनी निभाई है जिसके चलते आप स्वस्थ हैं। आपको नमन है, आपको नमस्कार है, आपके आगे मैं नतमस्तक होता हूं। ये विदेश के डॉक्टर भी हार सकते हैं तो और कौन खेत के मूली हैं। हम अपने को हार जाते हैं, हम अपने सांस को खो देते हैं, अपने धर्म को बदलते हैं, अपने कर्म को बदलते हैं, अपने सिद्धांत को बदलते हैं। याद रखिए, ये शरीर क्या है, पिंड है। यहां तक शास्त्र में वर्णन शरीर का किया गया है, आंख के नीचे पिंड और आंख के ऊपर ब्रह्मांड बताया गया। नाम, आंख के नीचे आंख के भौं के नीचे पिंड है और ऊपर ब्रह्मांड है। ये पिंड से ब्रह्मांड के तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ हमें जाना है, यही मेरा उद्देश्य है। अधर्म से धर्म की तरफ जाना है। मात्र 4 मिनट मेरे लिए बाकी है, बात को मैं 4 मिनट में समाप्त कर देता हूं। मेरा जीवन का उद्देश्य कल्याण है, सुख और शांति है, सदगति है। यह सदगति होगी कैसे? सदगति विश्वास तोड़ने से नहीं, धर्म बदलने से नहीं, आस्था तोड़ने से नहीं, ये सदगति होगी समझदारी और साधना से। समझदारी आ जाए और साधना आ जाए, आपके जीवन में संयम आ जाए, इंद्रियों का संयमन हो जाए और साधना आपके प्रत्येक दिन
चलती रहे। ये साधना आदमी के जीवन में शांति लाता है और श्रम आदमी के जीवन में सुख लाता है। आप श्रम करेंगे, पैसे आएंगे, धन आएंगे, घर बनेगा, जमीन खरीदी जाएगी, गाड़ी खरीदेंगे, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। यदि साधना नहीं होगी तो शांति नहीं मिलेगी। शांति के लिए साधना की जरूरत है और अर्थ शक्ति के लिए श्रम की जरूरत है। जितना परिश्रम करेंगे, पसीना बहाएंगे, उतना हम धनवान बनेंगे, उतना हम गाड़ीवान बनेंगे, सम्मानित होंगे, आदर्शवान भी जीवन में बना सकते हैं। और जितना साधना करेंगे नियमानुसार, सुबह शाम ध्यान जाप करेंगे, गुरु में आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे, उपदेशानुसार अपने जीवन को बिताएंगे, सच्चा अच्छा और बढ़िया पवित्र भोजन होगा, खान पान सुंदर होगा तो जीवन सुंदर होगा और बाहर से भी सुखी होंगे, अंदर से भी सुखी होंगे। आदमी अंदर से शांति को प्राप्त होता है साधना के माध्यम से, बाहर से सुखी होता है श्रम के माध्यम से। जितना जी तोड़ श्रम करेंगे उतना आप बड़े पूंजीपति बनेंगे और जितना जी तोड़ आप साधना करेंगे उतना शांत भाव को जीवन जी करके अपने को इस संसार से मुक्त कर पाएंगे। ये मुक्त होने के लिए जीते जी की जरूरत है, मरने के बाद नहीं, शरीर छूटने के बाद नहीं। शरीर छूट जाए तो कोई काम में आने वाला नहीं है। यदि काम में कोई आने वाला है तो जीते जी कर्म ही हमारे साथ काम में आने वाला है और अंतिम क्षण तभी हमारा सुंदर होगा, पवित्र होगा, स्वच्छ होगा, निर्मल होगा। कहते अंत भला तो सब भला, अंत भला होगा तो सब भला होगा। अंत भला के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी और जीवन में सुख के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, शांति के लिए भी तैयारी की जरूरत है और सुख के लिए भी तैयारी की जरूरत है। कितना तैयारी में हम लगे हैं ये हम पर निर्भर करता है और हम ही अपने जीवन में सुखी होने का कारण है और दुखी होने का कारण है। जन्म मरण चक्र में हम ही कारण है पड़ने का और जन्म मरण से अतिक्रमण करके उस मोक्ष दशा को प्राप्त करने में हम ही कारण है। हम जैसा उद्देश्य बनाएंगे वैसा ही हमारी पूर्ति होगी। उद्देश्य पर निर्भर करता है हम उद्देश्य क्या बनाए हैं, हम लक्ष्य क्या बनाए हैं, ये लक्ष्य पर निर्भर है। जैसा हमारा लक्ष्य होगा वैसा हमारा जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ उस दिवंगत आत्मा के लिए शांति की कामना करते, सदगति की कामना करते, संत गुरु चरणों के यही प्रार्थना है, हे सदगुरु, हे संत महापुरुषों, वह आत्मा जहाँ कहीं हो शांति लाभ लें और उनकी लगाई फुलवाड़ी में भी हरियाली बनी रहे, सबका जीवन प्रेम पूर्ण हो, सुखमय हो, आनंदमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ।